नमस्कार दोस्तों, टॉलीवुड बज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चारू शाह, आपकी होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, मंडे का जो एपिसोड था वो दरअसल देखने जाए तो संडे एपिसोड का ही कंटिन्यूएशन था। वीकेंड के वार के बाद अरबाज खान और सोहेल खान का वो शो था और उसके बाद जब बिग बॉस ने विकी भैया को कन्फेशन रूम में बुला के जो फीडबैक दिया, अगर बिग बॉस विकी भैया को चाबी नहीं देते थे, विकी भैया बाहर आने के बाद मुनावर के साथ इतना लड़ाई नहीं करते थे, वो झगड़ा इतना बढ़ता ही नहीं था। और जिस तरह से अभिषेक इस बैक इन उनका वो चिल्लम चिल्ली के मोड में आ गए वापस से लड़ाई में, जिस तरह से वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, वो लड़ रहे थे, वो वापस से अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ गए अभिषेक कुमार। लेकिन विकी भैया को बिग बॉस अगर चाबी नहीं देते थे तो इतना झगड़ा बढ़ता ही नहीं था। और जिस तरह से अंकिता और मुनावर बार बार बोल रहे थे कि हमने अभिषेक कुमार को खामखा बचाया, हमने उनको बचाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन इन लोग को कौन बताए कि अभी बचा किसको अंदर वापस लाना है, किसको नहीं लाना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड था। मुनावर और अंकिता के कंधे पर बंदूक रख के तो बिग बॉस ने चलाया है। वो सिर्फ ऐसे ही दोनों को सबके बीच में गलत बना दिया। लेकिन अभिषेक कुमार का घर में वापस आना तय था और सलमान खान उसको लाने ही वाले थे वापस से घर में। लेकिन जिस तरह से वो नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुनावर के खिलाफ मेकर्स के द्वारा, जिस तरह से एक परसेप्शन बिठाया जा रहा है ऑडियंस के दिमाग में और घर वालों के दिमाग में भी, ताकि सब लोग मुनावर को टारगेट करना स्टार्ट करें कि मुनावर किसी का स्टैंड नहीं लेता है। और विकी भैया का कहना था कि तुम क्यों अंकिता के लिए स्टैंड ले रहे हो, मैं हूँ उसका हस्बैंड, मैं उसके लिए स्टैंड ले सकता हूँ। और अंकिता को बोल रहे थे कि तुम मुझे अपना स्टैंड नहीं लेने देती हो, लेकिन मुनावर को तुमने क्यों नहीं रोका। जो कि विकी भैया कहीं ना कहीं वो सही भी बोल रहे थे कि अंकिता मना करती है विकी भैया को अपना स्टैंड लेने के लिए, लेकिन मुनावर जो है अंकिता के लिए स्टैंड ले रहे थे अभिषेक के सामने। और अभिषेक जिस तरह से अंकिता के ऊपर चिल्ला रहा था वो अननेसेसरी नहीं था, जिस तरह से अंकिता को वो सुना रहे थे। लेकिन बाद में जिस तरह से झगड़ा बढ़ा आज घर में, विकी भैया ने स्टार्ट किया, क्योंकि बिग बॉस ने उनको चाबी देकर भेजा। बिग बॉस अगर विकी भैया को फीडबैक नहीं देते थे तो इतना सब होता ही नहीं था। लेकिन बाद में अंकिता, मुनावर, सब लोग अभिषेक को जो वो पागल बोल रहे थे और जो गाली दे रहे थे, सब लोग मिल के फिर अभिषेक को टारगेट करना जो स्टार्ट किया, वो भी सही नहीं था, वो भी नेसेसरी नहीं था अभिषेक को टारगेट करना। लेकिन बाद में जब बेडरूम में बैठे थे मनारा और आयशा खान, वो वहाँ बैठ के आयशा खान मुनावर को गाली दे रही थी। लेकिन उसी के बाद थोड़ी देर में देखे तो आयशा खान मुनावर के साथ बाहर बैठ के हंस रही थी और उसके साथ बात कर रही थी, जो कि ईशा और मनारा दोनों को काफ़ी शॉकिंग लगा। तो वो दोनों बाहर आके बैठे थे और रात को 3 बजे तक मुनावर और आयशा खान दोनों टाइम स्पेंड कर रहे थे, जो कि मनारा और ईशा के लिए बहुत शॉकिंग लगा दोनों को। और जो हाईलाइट था एपिसोड का, वैसे मुनावर और अभिषेक के बीच में अभी बात नहीं हो रही थी, लेकिन मुनावर ने शायरी में ही अभिषेक को, आयशा चाहती थी कि मुनावर और अभिषेक की बात हो, लेकिन मुनावर ने शायरी बोल के अभिषेक को सुनाया। तो उसके सामने अभिषेक ने भी शायरी की, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग लगा। वो पूरा एपिसोड का हाईलाइट मुनावर और अभिषेक की शायरी ही थी। तो दोस्तों, आपका क्या है कहना? आपने देखा एपिसोड, आपको कैसा लगा? आप प्लीज़ हमें अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।